रही है और मैं हूं दानिश मलिक। आपको बताएं कि आज 26 जनवरी भारत का नाम नेहाद योम जमहूरिया दुनिया भर में कश्मीरी न सिर्फ एलओसी की जो दोनों जानब कश्मीरी हैं वो योम सियाह के तौर पर मनाते हैं, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां कश्मीरी आबाद हैं वो योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत आज अपना योम जमहूरिया मना रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज योम सियाह मना रहे हैं। एक तरफ भारत आज योम जमहूरिया मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में रैलियों का इनेकाद किया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, शुजात मीर। जी शुजात मीर, बताइएगा मुजफ्फराबाद में कहाँ रैली निकाली गई और लोगों का जोशो खरोश और लोगों ने किस तरह से ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया? हेलो शुजात, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? जी, जो ही हमारे साथ राब्ता होगा हम आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद के हवाले से वहाँ पे रैली का इनेकाद किस तरह से हुआ और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रैलियाँ निकाली गई और जो मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया गया। रैलियों में लोगों ने शुरा ने स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। और ये भी आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का जो बाज़ार है वो गर्म है और वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। भारतीय अफवाज ने 10 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और पूरा जो मकबूजा इलाका है, मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है वो एक फ़ौजी छावनी में तब्दील हो चुका है और वहाँ पे औरतों के साथ भी नारवा सलूक किया जाता है, नौजवानों के साथ भी, और उनको ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ा जाता है और इसके अलावा शहीद भी कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। दुनिया भर की तवज्जो भी मबजूल कराने के लिए ये दिन भरपूर तरीके से मनाया जाता है ताकि जो आलमी इदारे हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें। और इस हवाले से हम आपको बताएंगे मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे शुजात मीर, उनका राब्ता हो चुका है। जी शुजात, बताइएगा मुजफ्फराबाद में किस तरह से रैली का इनेकाद किया गया? जी बिल्कुल, आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों की तरह रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी भारत के योम जमहूरिया के दिन पर एहतजाजी रैली जलसे जुलूसों का एहतमाम किया गया। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन और पासबान हुर्री जम्मू कश्मीर के जेर एहतमाम भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ जो है मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में जो है सियाह झंडे उठाकर जो है शिरकत की है और उनके हाथों में प्ले कार्ड भी मौजूद थे जिन पर भारत के खिलाफ जो है नारेदार थे। मुजाहिदीन ने आज़ादी चौक से UN मुबस्सिर मिशन तक जो एहतजाजी रैली भी निकाली है। रैली में वज़ीर हुकूमत ख्वाजा फारूक, पीर सैयद मदर शाह और वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद के अलावा साबिक उम्मीदवार असम्बली शौकत जावेद मीर के अलावा शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है इस एहतजाजी रैली में शिरकत की है। जी अच्छा शुजात, मकबूजा कश्मीर से अगर बात की जाए तो भारत ने आर्टिकल A 370 और 35 मनसूख करके तो भारत ने तो खुद साबित कर दिया कि वो किसी सूरत जमहूरी मुल्क नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत ने 10 लाख काबिज अफवाज के जरिए बंदूक की नोक पर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसियत को खत्म करके दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन लगाया, जिससे इंसानी जिंदगियां शदीद मुतासर हुई और लोगों से उनका बुनियादी हक छीना गया। आजादी इज़हार राय पर भी पाबंदियां लगाई गई। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। भारत ने इंसानी हकूक की संगीन जो है खिलाफ वर्जियां की हैं और कश्मीर में बदतरीन जंगी जुराइम का अर्तकाब भारत के जमहूरी मुल्क होने के झूठे दावों को बुरी तरह जो है बेनकाब कर रहा है। जी अच्छा शुजात, आज़ाद कश्मीर में जो आवाम है वो आपने किस तरह से देखा कि वो बड़ी तादाद में क्या लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले और एहतजाज किस तरह से किया गया? मुजफ्फराबाद में जो सबसे बड़ा एहतजाज जिस तरह आप बता रहे थे तो लोगों ने नारे किस तरह से लगाए और मकबूजा कश्मीर और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा से उनके क्या मुतालबे सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह जमहूरियत का चैंपियन होने का दावा करने वाला भारत आज जो है अपना जमहूरी दिन मना रहा था और इसी हवाले से रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो है एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है शिरकत की है। इसमें मकबूजा कश्मीर से जो हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में जो है लोग आए हुए थे, कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद उन्होंने भी शिरकत की है। स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने भी जो है इस एहतजाज में शिरकत किया है। इसके अलावा शहरी जो है बड़ी जो है तादाद में इस एहतजाज में जो आज़ादी चौक में जमा हुए और भारत के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की स्याह झंडे भी आज लहराते रहे।
اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے جو اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھارت نام نہاد جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا بھارت ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سنگین جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، ان کو جو ہے روکا جائے، اور جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے یا کشمیر کی عوام ہے ان سے جو اقوام متحدہ نے جو وعدہ کیا تھا حق خود رادیت کا، وہ ان کو جو ہے حق خود رادیت کا وعدہ جو ہے پورا کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود رادیت جو ہے وعدے کے مطابق دیا جائے۔ جی بہت شکریہ شجاعت میر، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ ہمارے نمائندے شجاعت میر مظفر آباد سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آزاد کشمیر کے ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں جس طرح سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور لوگ جو شجاعت میر کا بتانا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پوری دنیا جبکہ جانتی بھی ہے لیکن پھر بھی جو نام نہاد بھارت ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسے کھل کر سامنے نہیں آتی، لیکن کشمیریوں پر جو ظلم کا بازار ہے وہ بھارت نے گرم کر رکھا ہے۔ اور آج 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ، جو نام نہاد یوم جمہوریہ ہے، وہ دنیا بھر میں مقیم اور LOC کی دونوں جانب کشمیری جو ہیں وہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ سیاہ پٹیاں باندھ کر، شجاعت میر نے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ سیاہ پٹیاں باندھ کر لوگ گھروں سے باہر نکلے اور اس کے علاوہ سیاہ پرچم اٹھائے رکھے تھے، اور انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی لوگوں نے احتجاج کیا اور یہ اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ جو اپنا جو ایک تسلیم شدہ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت ہے وہ دے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد فوج جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے اور ایک فوجی چھاونی میں تبدیل ہے، ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے، اور وہ حریت رہنماؤں کو بھی جیلوں میں ڈالتے ہیں اور بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں حریت رہنماؤں کو رکھتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، خواتین کی عصمت دری کرتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، جبری گمشدگیاں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بہت سی ایسی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی تھیں جس میں جو قبریں ہیں جن کے بارے میں گمنام قبریں ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی تھیں، اور عالمی ادارے بھی اب مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کو اب دیکھنا ہوگا کہ جو تنازعات ہیں جن کو ایک بہت 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، 7 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے، فلسطینیوں کو بھی ان کا حق دیا جائے اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق دیا جائے، اور پھر کھل کر سامنے آنا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس لیے بھی بڑی خطرناک ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی ممالک ہیں، اور کسی بھی لمحے، اور یہ جو موڑ ہے، یہ کشمیری جو ایک ٹاپک ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا، مذاکرات نہ کیے گئے، تو یہ ایک جنگ کا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں ممالک میں جنگ ہوئی تو اقوام متحدہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں قراردادیں موجود ہیں، ایک تسلیم شدہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس پر جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ 26 جنوری کے حوالے سے پاسبان حریت کانفرنس کی جانب سے پاسبان حریت جموں کشمیر کی کال پر مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ لوگ گھروں سے نکلے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگ گھروں سے نکلے لیکن وہاں پہ بہت سختی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، وہاں پر کرفیو کا سما رہا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں، نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر باقی بات کریں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کی، سمہانی آزاد کشمیر میں وہاں پہ بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا، سیاہ پٹیاں باندھ کر لوگوں نے ریلی میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ سدنوتی کے صدر مقام پلندری میں بھی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، لوگوں نے سیاہ پرچم اٹھائے رکھے تھے اور دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جانب، مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروانے میں انہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے اور بھارت کے خلاف نعرے بھی درج تھے۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ ضلع پونچھ، وہاں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے صابر شہید اسٹیڈیم تک بھی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت کافی گھمبیر نظر آتی ہے، تو دوسری جانب صدر جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ بھی متحرک ہیں اور وہ دورے مسلسل کر رہے ہیں۔ ترکیہ کا انہوں نے پہلے دورہ کیا، اس کے بعد وہ برطانیہ میں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ پارلیمنٹ سے بھی ان کے نمائندوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور پارلیمنٹ کی جانب سے بھی ایک بڑی جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 50 سے زائد اراکین جو ہیں انہوں نے مذمت کی ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر بھر میں آج یوم سیاہ منایا گیا اور ابھی تک بھی وہاں پہ جو ہے اس حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا، اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے
तमाम लोग एक इस नुक्ते पर तमाम लोग जो हैं वो एक होकर नज़र आए हैं और मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। योम स्याह एक बहुत बड़ा दिन है। भारत जो है वो ख़ुद को बहुत बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गिनवाते नहीं थकता और ये राग लापता है, लेकिन दूसरी जानब 10 लाख से ज़ायद फ़ौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है जो जुल्म व सितम कर रही है वहाँ पे, और जबरी गुमशुदगियाँ भी वहाँ पर हो रही हैं। कोटली में भी अगर बात की जाए तो इस हवाले से मनाया गया योम स्याह, और इस अगर बात की जाए अहाता कचहरी से भारत मुखालफ एहतजाजी रैली का जो है इनेकाद किया गया, यानी सिविल सोसाइटी, वकला, हर तबके से जो लोग हैं उन्होंने इजहार किया है, हमदर्दी का इजहार किया है मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ। सिविल सोसाइटी के और वकला और इसके अलावा जो दिगर जो लोग हैं मुख्तलिफ यानी ग्रोह की शक्ल में निकले हैं, अपने अपने तौर पर सरकारी मुलाजमीन भी हैं, वो उन्होंने रैलियों का इनेकाद किया और आज़ाद कश्मीर भर में मुख्तलिफ जगह पर जो है वो रैलियों का इनेकाद किया गया और लोगों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से हमदर्दी जो है मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ की गई है। और कश्मीरी अगर बात की जाए LOC के दोनों जानिब तो आज वो योम स्याह मना रहे हैं। भरपूर तरीके से दिन भर जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाता रहा और इस पर हुकूमत भी मुतहरिक नज़र आई और बाकी जो पार्टी हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं तो जिस तरह से भी वो मुंसलिक हैं हुकूमत के साथ, लेकिन अपने अपने तौर पर योम स्याह वो उन्होंने दिन भर मनाया और इस हवाले से अपने अपने पैगामात भी रिकॉर्ड करवाए। अगर बात करें हुर्रियत रहनुमाओं की तो भारत की जानब से हुर्रियत रहनुमाओं पर पाबंदियाँ और पाबंद सलासल भी किया गया है और इस हवाले से बहुत जुल्म किया जा रहा है। यासीन मलिक वो भी अभी तक जेल में मौजूद हैं, उनकी हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन भारत जो है वो जुल्म करते बाज नहीं आ रहा। अगर भारत की बात की जाए तो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि भारत में भी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो है अक़वाम आलम की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें एक होशरुबा जो है इंकशाफात किए गए हैं। भारत में एक हिंदुत्व जो एजेंडा है उसको अमल पैरा किया जा रहा है और अगर बात की जाए BJP की हुक्मरान जमात जो भारत की है, नरेंद्र मोदी की जो जमात है वो हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रही है और भारत में ना सिर्फ मुसलमानों की बात की जाए या सिखों की बात की जाए बल्कि हिंदुओं में भी दिलत ज़ात उन पे भी जुल्म का बाजार गर्म किए हुए है और एक शिद्दत पसंद जो हुकूमती सरपरस्ती है वो हमें नज़र आती है भारत में भी। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। इस हवाले से यूरोप को अब कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है, लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नहीं होता तब तक ये मसला इसी तरह अगर रहा तो कुछ भी हो सकता है। इस हवाले से हम आपको मुख्तलिफ अपडेट भी फराहम कर रहे हैं और मुसलसल अपडेट करेंगे कि योम स्याह के हवाले से कहाँ कहाँ रैलियों का इनेकाद किया गया, ये भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं। जिस तरह पहले हमने आपको बताया कि मुज़फ़्फ़राबाद जो कि रियासती दारुल हुकूमत है और वहाँ पर भी आज़ादी चौक में रैली का इनेकाद किया गया। इसके अलावा समानी आज़ाद कश्मीर वहाँ पर भी रैली का इनेकाद किया गया। लोगों ने स्याह पट्टियाँ बांध कर आज़ाद कश्मीर में जो है आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उन्होंने स्याह पट्टियाँ बांध कर मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया और दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मबजूल करवाने के हवाले से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा सदनौती के सदर मकाम पलंदरी में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जो लोग हैं मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले उन्होंने इसमें शिरकत की। और इसके अलावा रावला कोट ज़िला पूंछ वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से साबर शहीद स्टेडियम तक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें लोगों ने स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी, एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे जिनमें भारत मुखालिफ नारे दर्ज किए गए थे। इसके अलावा आपको बताएं कि ये पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर उनकी जानब से भी कॉल की गई थी। मुख्तलिफ ये अगर बात की जाए तो किसी एक पार्टी के हवाले से नहीं था बल्कि पूरी आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत है, जिस तरह से भी हैं वो जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। और अब दुनिया को ये बावर हो जाना चाहिए और दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगर बात की जाए इससे पहले गुज़श्ता कई सालों में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ चुके हैं कश्मीर के इशू पर और अगर इन दोनों के दरमियान कोई जंग होती है तो वो जंग जो है वो सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी बल्कि दुनिया भी इसमें इसकी लपेट में आ जाएगी। तो जनूबी एशिया का ये सबसे अहम मसला है और ये दरीना मुतालबा है पाकिस्तान की आवाम का, कश्मीरियों की आवाम का कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है।
अक़वाम मुत्तहिदा को होश के नाखून लेने चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर बात करें तो मुस्लिम दुनिया से भी हमायत हासिल है, लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस नहीं होगी। अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन और रूस की जंग होती है तो दुनिया, हमें यूरोप जो है वो बड़ा एक आगे नज़र आता है और वो बयान करता है कि यूक्रेन पर जुल्म हुआ, लेकिन मकबूजा कश्मीर पे होने वाले जुल्म पर खामोशी आखिर क्यों? क्या मकबूजा कश्मीर में रहने वाले इंसान नहीं? क्या उनको जीने का हक़ नहीं? क्या चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो मौजूद है, क्या इंसानी हकूक़ की तमाम तर जो खूबियाँ और जो हकूक़ हैं, यानी जो बुनियादी हकूक़ हैं, क्या सिर्फ उस पर यूरोप का हक़ है? क्या दुनिया में बसने वाले बाकी लोगों का हक़ नहीं? क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों का जीने का हक़ नहीं? क्या अपनी मर्ज़ी से उनका इंतखाब करने का हक़ नहीं? आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करते हुए 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया, नाम नेहाद यौम जमहूरिया, दुनिया भर में मुकीम मकबूजा कश्मीर के अलावा भी जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं LOC की दोनों तरफ, और इसके अलावा दुनिया भर में भी वो यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी फ़राहम कर रहे हैं और आपको आगाह भी करेंगे कि कहाँ कहाँ रैलियों का इनेकाद किया गया, जिस तरह हमने पहले मुज़फ़्फ़राबाद से आपको अपडेट किया। इसके अलावा दुनिया भर में कश्मीरी अपने अपने तौर पर मनाते हैं। सदर जो हैं, सदर ममलिकत, अगर बात की जाए सदर रियासत की, सदर रियासत आज़ाद कश्मीर, वो बरतानिया में मौजूद हैं, वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन यहाँ पे जो मौजूद है, उन्होंने भी रैलियों का इनेकाद किया। और एक बड़ी कामयाबी अगर बात की जाए तो बरतानिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक बड़ी एक कामयाबी हमें नज़र आती है, और वह ये कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ जिसमें सदर रियासत आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे। 50 से ज़ायद अरकान वहाँ पर मौजूद थे। उन सदर की मौजूदगी में 50 से ज़ायद अरकान ने खिताब किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और मज़म्मत की। एक बहुत बड़ी और अहम कामयाबी है, और अनकरीब हम इस उम्मीद का इजहार अब करेंगे कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेंगे और अपने बुनियादी हकूक़ हासिल कर सकेंगे। आज़ादी सबका हक़ है, और अपने मुताबिक जो करारदाद जो मंजूर की गई थी उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर को और वहाँ के आवाम को अपनी जो चॉइस है, यानी हक़ खुदरादियत है, वो देना अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है। और ये करारदादें कोई सिर्फ़ एक ख़ित्ते के लिए नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके को तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका डिक्लेयर किया है। तो आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। भारत जो राग अलापता है सबसे बड़ी जमहूरियत का, और कहता है कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है और ख़ुद को एक नाम नेहाद सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए हुए है। इसके अलावा BJP की जो हुक्मरान जमात है मोदी की, वो वहाँ पर जुल्म और सितम करती है। ना सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों की, सिखों की, बल्कि ईसाइयों की ज़िंदगियाँ जीर्ण कर रखी हैं, बल्कि हिंदुत्व स्टेट बनाने पर तुली हुई है। और ख़ुद अगर देखा जाए तो दिलत जो हिंदुओं ही की एक उसी में आती हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर उनसे नहीं बच पा रहे। BJP हुक्मरान जमात जो है वो हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रही है, और भारत का जो सेकुलर इज़म होने का दावा है, खुद को सेकुलर कहता है, उसके एक समझ लें कि बहुत ही एक समझ लें कि अगर वो कहता है कि मैं सेकुलर मुल्क हूँ, तो दूसरी जानब सूरत हाल इंतहाई इसके ओपोजिट नज़र आती है। वो खुद को बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर बात करें, और हमारे साथ इस वक्त हम आपको अपडेट फराहम करेंगे। शाह हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह हुसैन से पूछते हैं कि उनके इलाके में किस तरह से रैली का इनेकाद किया गया। शाह हुसैन, क्या आप हमें सुन सकते हैं? बताइएगा कि आपके इलाके में यौम स्याह के हवाले से किस तरह से रैली का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, दानिश मुल्क भर की तरह कोटली में भी हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौका पर जिला कोटली में यौम स्याह मनाया गया। यौम स्याह के मौका पर अहाता कचहरी से भारत मुखालफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में वकलात, हाजर बरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, तुलबा और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने हिंदुस्तान में कश्मीरियों पर मुजालम के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी रैली आताई कचहरी का चक्कर लगाने के बाद DC ऑफिस पहुंचकर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम अब्बास, नायब सदर बार मोहम्मद अली राठौर, महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट ने की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम अब्बास और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी करके बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर बहुत जल्द आजाद होकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी
بہت شکریہ شاہ حسین، آپ نے ہمیں کوٹلی سے آگاہ کیا۔ شاہ حسین ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک بھر کی طرح کوٹلی میں بھی یوم سیاہ کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور احاطہ کچہری سے بھارت مخالف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس احتجاجی ریلی میں سول سوسائٹی کے نمائندوں، وکلا برادری اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تو اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور سب سے بڑا مقصد اس احتجاج کا یا اس یوم سیاہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن منا کے ہم یہ اظہار کریں، بلکہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اس پر توجہ دے، کیونکہ جب تک اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کراتی تو اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک خود کو کہتی ہے، جب تک وہ مقبوضہ کشمیر جو سب سے پرانا ایک تنازع ہے، اور اگر بات کی جائے تو یہ پرانا تنازع ہے، اس کو اگر حل کرانے میں ناکام رہتی ہے تو پھر یہ کیسے اس کی ساکھ اور اس کی جو ساخت ہے وہ بھی متاثر ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اپنی ساکھ اگر اقوام متحدہ بچانا چاہتی ہے تو اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو حق خودارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا، مظفر آباد، کوٹلی اور آزاد کشمیر بھر میں، سمہانی، اس کے علاوہ نیلم اور مختلف علاقوں میں راولا کوٹ، پونچھ، یعنی ہر علاقے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، چاہے لوگوں کا تعلق حکومت سے ہے، حکومتی ارکان ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، انہوں نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جانب، مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروانے کے لیے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ سیاہ پٹیاں شرکا نے باندھی اور اس کے علاوہ سیاہ پرچم اٹھائے تھے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور آزاد کشمیر کی عوام نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ان پر نعرے درج کر رکھے تھے۔ آپ کو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ فراہم کریں گے۔ سمہانی، آزاد کشمیر کا علاقہ، بھارت کے یوم جمہوریہ کو سیز فائر لائن سمہانی میں بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ سیز فائر لائن سمہانی سیکٹر، وہاں پر بھی بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور وہاں پر بھی لوگ باہر نکلے۔ جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آزاد کشمیر بھر میں یہ ہوا، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں، یورپ میں، برطانیہ کا ایک، وہاں پہ اگر بات کی جائے برطانیہ میں بھی خاصی ایک بڑی جو کمیونٹی ہے وہ کشمیریوں کی موجود ہے، وہاں پر بھی کشمیری اپنے طور پر احتجاج ریکارڈ انہوں نے کروایا اور دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کروانے میں انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ اب دنیا کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی جانب اب جو ہے وہ دیکھے، کیونکہ اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو صرف یہ دو ممالک ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی قوت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو ہم وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اپڈیٹ بھی فراہم کرتے رہیں گے اور آزاد کشمیر میں جہاں جہاں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہمارے جو نمائندے ہیں جہاں جہاں ان سے رابطہ ہمارا جب ہوگا، جو ہمارا رابطہ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ فراہم کریں گے کہ آزاد کشمیر میں کس طرح سے ریلی کا انعقاد کیا۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو مظفر آباد سے پہلے اپڈیٹ دی ہے اور ہمارے ساتھ تب شجاعت میر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوٹلی سے شاہ حسین، ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور آپ کو آگاہ کیا کہ کوٹلی میں کس طرح سے۔ اور ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف کسی ایک برادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس پر ہم سب کو اپنا اپنا حصہ پیش کرنا ہوگا اور دنیا کو احتجاج کر کے یہ باور کرانا ہوگا کہ اب وہ مزید نہیں چل سکتا، ظلم و ستم بند ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس پر موجود ہیں اور خود بھارت نے وہاں جا کر یہ قرارداد جو ہے اور مسئلے کو اس ٹائم جنگ کو رکوانے کے لیے کہا تھا اور اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن آج تک 7 دہائیاں گزر گئی، مقبوضہ کشمیر کی عوام ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہاں پر بھارت 10 لاکھ سے زائد اپنی فوج جو ہے وہاں پر موجود ہے اور مقبوضہ کشمیر میں وہاں ان کی جو فوج ہے وہ موجود ہے اور وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سمہانی آزاد کشمیر میں نمائندے موجود ہیں اور ان سے ہم کوسچن کریں گے۔ بدرالسلام جعفری سمہانی سے، جی بتائیے گا بدرالسلام کہ سمہانی میں کس طرح سے یوم سیاہ کو منایا گیا؟ جی بہت شکریہ۔ لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں ہم، لائن آف کنٹرول تو نہیں کہتے یہاں پر، جو کشمیری ہیں اس کو سیز فائر لائن کہتے ہیں۔ یہاں
शुमाली सेक्टर में भी आज भारत के नाम नहाद योम जमहूरिया को जो है वो भरपूर अंदाज से योम स्याह के तौर पर मनाया गया है। लारिया दफबानी में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ मकासद फिक्र के अफराद, तलबा समेत कसी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है और भरपूर अंदाज से आज जो 30 बैरसमानी सेक्टर की जो फजा थी वो आज़ादी के हक के इदारों से गूंजती रही है। आज दिन पूरा मुख्तलिफ जो स्कूल थे उनमें भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज रैली में जो मुकर्रीर थे उनका, जिस तरह आपने पहले बात की इंसानियत के हवाले से, तो आज मुकर्रीर में उनका यही कहना था कि जिस तरह मशरक़ी तैमूर और सूडान को आज़ादी दी गई है, तो इसी तरह जो है अक़वाम मुत्तहिदा व अक़वाम आलम जो है वो कश्मीर पर तवज्जो देते हुए कश्मीरियों को भी आज़ादी का जो उनका जो पैदाइशी हक है वो उनको दिया जाए। तो आज बिल्कुल जी, आज भारत किस मुंह से वो यौम जमहूरिया मना रहा है। आज मुकर्रीर ने यहाँ पर खुलकर बात की है और सख्त अल्फाज में मजम्मत की है कि इस सारी सूरत हाल में जब वहाँ पर जो है बर्बरियत और जुल्म की जो एक दास्तानें रस्म की जा रही हैं मकबूजा कश्मीर में हमारी भाई बहनों के साथ, जो अजीबनाक जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ की सूरत हाल बयान से बाहर है। तो इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर मुकर्रीर ने ये जो मुतालबा फिर किया है कि जिस तरह भारत आज जो जमहूरिया किस मुंह से मना रहा है कि उसका तो खून से जो है उसका जो चेहरा है वो खून से रंगा हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो ये उनकी यहाँ पर मुकर्रीर ने ये भी कहा है कि ये जो है ये दहशत गर्दियाँ बंद होनी चाहिए। इस पर अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को बोलना चाहिए और मंजूर शुदा जो करारदादें हैं उनके मुताबिक जो उनका पैदाइशी हक है को उनको दिया जाना चाहिए। इसी वाले से आज बिम्बर जिला जो है वहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बरनाला जो 3 साल के बाद है हमारी तहसील, वहाँ भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और भरपूर अंदाज से यौम स्याह के हवाले से आज जो आपका एहतजाज जो है वो यहाँ के मुख्तलिफ मकासद फिक्र, तलबा, सिविल सोसाइटी, ताजरात ने आपका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया बदरुल सलाम जाफरी, आपने हमें समहानी की सूरत हाल और इसके अलावा दीगर इलाकों का भी बताया। समहानी सीज़ फायर लाइन समहानी सेक्टर में भी योम स्याह मनाया गया और हर जो तबका है उसने इसमें शिरकत की है और सब जो एहतजाजी, अगर इसका जो लुबे लुबाब है वो यही है कि तमाम ने ये कहा है कि इंसानियत का तकाजा है, मकबूजा कश्मीर की आवाम का तकाजा है और आवाम का तकाजा है और दुनिया के अमन का तकाजा है कि जो मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा है उसको हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा होश के नाखुन लेते हुए मकबूजा कश्मीर अपनी ही करारदादों के मुताबिक हल कराने में किरदार अदा करे। करारदादें मौजूद हैं, 7 दहाइयाँ गुजर गईं और मकबूजा कश्मीर में भारत का जो जुल्म है वो बंद ना हो सका। तो इंसानियत को कब तक आखिर सर झुकाना होगा? कभी तो कोई अमन की जो रोशनी है, वो अमन की मशल है, वो रोशन करे और अक़वाम मुत्तहिदा ही इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। इस उम्मीद के साथ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम बहुत जल्द आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेंगे। मुझे दानिश मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।